Hello everyone, welcome back to my channel. So for those who don't know me, hi, I'm Simran, I'm beauty lifestyle content creator and back with another vlog. तो ना आप लोग पिछले 2-3 वीडियोस देख चुके हो, अगर आपको पता होगा कि यहाँ घर में शादी है और मैंने सोचा मैं व्लॉग कर लूँ। तो आज है 3rd मई एंड आज शादी मतलब मेन शादी वाला दिन है एंड आज शाम में बारात जाएगी। हम लोग अभी 2-3 घंटे पहले ही सो के उठे हैं, तो अभी तो फिलहाल ऐसा सच कुछ नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत घर का काम एंड लाइक जो रस्में वगैरह होती हैं थोड़ी बहुत वो चल रही हैं एंड मेरी मेहंदी भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई है। तो ना मैं पीछे साइड पे बैठी हुई हूँ, घर का पीछे का हिस्सा ही है और ये ना पीछे जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये बेसिकली ताल है। तो मैं ना अभी सब थोड़ा बहुत मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं शूट कर लूँ, बट मैं कर नहीं पाती हूँ एंड इतना ज़्यादा इधर उधर सारी चीज़ें हो जाती हैं, फ़ोन का भी ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ रखा हुआ है। बट आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादातर चीज़ें शूट करूँ और क्लिप्स इंसर्ट कर दूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा, प्लीज़ इसको एंड तक देखना। मैं ज़्यादातर व्लॉग करने की कोशिश करूँगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो एज़ यू ऑल नो, शादी में एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ काम छूट ही जाते हैं, तो हम कुछ चीज़ें लेना भूल गए थे, कपड़े एंड ऑल, जो लिटरली हम एंड मोमेंट पे लेने के लिए आए हुए थे। ये कहो कि मार्केट घर के पास में थी, तो सारे काम एट वंस होते जा रहे थे। उसके बाद जब घर आए तो हमने देखा यहाँ पे भात की कोई रस्म हो रही थी, लाइक भात पहनाया जाता है, मतलब गिफ्ट दिए जाते हैं बेसिकली। तो वो रस्में हो रही थी। यहाँ पे ये सब भाभी का चढ़ावे का सामान पैक हो रहा है। और कुछ तो नहीं है, नहीं आ जाएगा। यहाँ कोने में रखो, उधर रखो। नहीं में रख दो, बंद कर दे। कोई गाड़ी आ रही बस में रखा जाए, देखो बस। उसके बाद अब शाम में फाइनली इतनी हौच पौच में रेडी हो गए थे हम लोग, मतलब जैसे तैसे करके रेडी हुई हूँ ना मैं, वो मैं ही जानती हूँ। एंड इतना लेट हो गए थे कि यहाँ पे आप देख रहे हो निक्रॉसी हो गई और मैं एकदम पीछे खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट थी, सब लोग आ चुके थे एंड निक्रॉसी हो रही थी। तो ये काफ़ी लंबी रस्म होती है, मैंने सारी क्लिप्स इंसर्ट करी हैं, तो आप लोग देख लेना। काफ़ी मज़ा आया, हमने डांस भी काफ़ी किया ढोल पे। ऑल्सो बाय द वे, ये जो ग्रीन साड़ी में आपको दिख रही है, ये मेरी नानी है। यहाँ पर ना निक्रॉसी के टाइम पे ये रस्म होती है जो बेसिकली दूल्हे की मम्मी करती हैं, तो वो यहाँ पे मामी जी कर रही थी। और ये ना कुएं के पास में होती है, मतलब शहरों में तो वैसे भी सिटीज़ में कुएं तो होते नहीं हैं, बट यहाँ पे मतलब मेरी नानी के घर के जस्ट पास में एक कुआं है, तो वहीं पे हो रही थी ये रस्म एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो काफ़ी बार देख चुकी हूँ, बट आप लोग भी देख लो। निक्रॉसी करा के हम लोग निकल चुके थे अपने दूल्हे को लेके बारात के लिए, और लिटरली फ्रैंकली स्पीकिंग हमने इतना डांस किया है ना बारात में, मतलब मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने फ़ोन ही दे दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ डांस करना था। क्योंकि ये शादी ना काफ़ी दिनों बाद हो रही थी ऐसे घर में, जिसमें मुझे डांस करने का मौका मिल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ वरमाला, मतलब मैं ना इसमें वॉइस ओवर ही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है एंड यू नो कॉपीराइट आ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो
वरमाले का टाइम हो गया था, काफ़ी चीज़ें लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ बारिश। बाय द वे मैंने आपको ये बताया ही नहीं। तो मैंने अगर आप लोग मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने बोला था कि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि बारात भी नहीं चल पाएगी। और दिस इज़ लिटरली द फैक्ट, क्योंकि ना भैया बोल रहे थे कि तुम लोगों को अभी भी उम्मीद है बारात चढ़ेगी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। एंड वो ना बारिश एकदम बिन मौसम वाली बरसात थी और इतनी हुई है ना, मतलब ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जो कढ़ाई में खाता है ना उनकी शादी में बारिश होती है। बट उस दिन इतनी बारिश हुई और इतनी शादियां थी कि किसी को समझ भी नहीं आया कौन से दूल्हे ने कढ़ाई में इतना खाया है, जो इतनी बारिश हो रही थी। और मतलब हम इतना मतलब टेम्परेचर भी इतना गिर चुका था। हम मतलब आप सोचो, मई में हमें ठंड लग रही थी, मैं जब कार से उतरी हूँ ना तो मैं लिटरली काँप रही थी। उसके बाद यहाँ पे हुआ जयमाल। देखो भाभी कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं, राइट। मतलब उनका लहंगा भी इतना ज़्यादा प्रिटी था। ये सब हम लोगों ने कानपुर से लिया था। आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा ही होगा, नहीं देखा है तो मैं लिंक्स डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लेना। उसके बाद ये सुबह का है जब यहाँ पे फेरे वगैरह हो रहे थे, या पापा और मम्मी कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट इस टाइम पे फेरे वगैरह सब कुछ हो चुके थे। उसके बाद ये सारी रस्में हो रही थी जो फेरे के बाद होती हैं। अब मैं आपको डिटेल में एक एक रस्म तो नहीं समझा सकती हूँ, बट फिर भी मैं जितना मैंने हो सका मैंने उतना रिकॉर्ड किया है। तो ये ना फेरे के बाद में कोई रस्म होती है जिसमें दूल्हा और दुल्हन कुछ तो मिठाई खाते हैं, बट इसमें भी कुछ ट्रिक होती है। और यहाँ पे ये देखो हिमांशु ना बकवास कर रहा है, मैं ना इसको लिटरली म्यूट कर दूंगी क्योंकि ये ना बोल रहे थे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आप लोग इसकी आप बात मत सुनना। तो ये था। उसके बाद ना ये अराउंड 10 और 11 o'clock की क्लिप है जहाँ पे ये वन सेकेंड, मेरे को इस रस्म का नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी मैं नाम नहीं एकदम से रिकॉल कर पा रही हूँ। बट ये कुछ तो रस्म होती है जिसमें ना लड़के वाले जो होते हैं उनको बहुत सारा नेक मिलता है। एंड ये वाली रस्म ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग समझ सकते हो क्यों ही पसंद होगी ना। एंड फिर यहाँ पे हुई विदाई। भाभी इतना रोई हैं मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। हमने कार में भी उनको इतना चुप कराया बट वो नहीं चुप हुई। एंड वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मतलब एक घर से एकदम से डायरेक्टली दूसरे घर में शिफ्ट होना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो फीमेल्स हैं बस वही समझ पाएंगी। तो वो बहुत ज़्यादा रोई, हमने बहुत ट्राई किया चुप कराने का बट हुई नहीं। बट ऑफ कोर्स बाद में वो नॉर्मल हो गई थी, बट दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद पीछे से गाड़ी को ये लोग धक्का दे रहे हैं, ये भी कोई रस्म ही होती है। उसके तो यहाँ पे अब हो रहा है भाभी का वेलकम। काफ़ी लेट हो गए थे वापस आने में, 3 से 4 बज गए थे, मतलब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। हेलो एवरीवन, सो आई थिंक आई एम चेकिंग इन आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब मेरे को लगता है मैंने शायद कल ही बात करी होगी एंड उसके बाद फिर मैंने कैमरा ही नहीं उठाया। तो उसके बाद फिर मैंने कैमरा नहीं उठाया बिकॉज इतना हौच पौच था, इतनी सारी चीज़ें थी और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब मैंने थोड़ा मतलब ऐसे क्लिप्स तो ली हैं बट वो मैं प्रॉपर व्लॉग कर ही नहीं पाई। मैंने बहुत ट्राई किया फिर भी मुझसे नहीं हुआ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप यू ऑलवेज अंडरस्टैंड। एंड तो आज ना नेक्स्ट डे है, लाइक बारात लौट के आ गई है क्या। तो आज ना बारात लौट के आ चुकी है, नेक्स्ट डे है शादी का। आप मेरे हुलिया देख के मतलब समझ सकते हो मैं रात भर नहीं सोई हूँ, अभी भी मैंने नहीं सो पाई हूँ बिकॉज सारे गेस्ट है घर में। मतलब ऐसे आराम मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैं चाय बना रही थी तो मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ। तो बंदे के बार बार कोई आया जा रहा है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एंड सो ये था ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो you get notified. And yeah, we will be till the next video. Till then, bye, love you all.